हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जहां हमने जाना था कि विश्व में 1157 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें भारत में 40 विश्व विरासत स्थल थे। यूनेस्को द्वारा 3 नए विरासत स्थल ऐड करने के बाद 43 हो गए। तो वहां हमने जाना 43 विश्व विरासत स्थलों के बारे में, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं और कब शामिल किए गए। इस वीडियो में हम भारत के वो विश्व धरोहर स्थलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा का किला के बारे में। आगरा का किला, जिसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आगरा में स्थित है। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित 30 बौद्ध गुफा स्मारकों का एक समूह है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक के हैं। इसे 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा में पेंटिड जातक कथाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और 6ठी और 9वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा बनाई गई थी। एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। एलोरा की गुफा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट स्मारक है। अब नेक्स्ट है हमारा ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे साल 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसे प्यार की निशानी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में बंगाल की खाड़ी के किनारे बने हैं। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के उदाहरण है और पल्लव राजवंश के दौरान बनाए गए थे। साल 1984 में इन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। महाबलीपुरम मंदिर में 5 रथ हैं: धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। अब हम देखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। भारत की विरासत का एक वास्तुशिल्प चमत्कार कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे आमतौर पर कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ओडिशा में स्थित है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये नागाव जिला और गोलघाट में स्थित है, जो कि असम में है। काजीरंगा 430 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में काजीरंगा में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह एक सींग वाले गैंडे, जिसे भारतीय गैंडे के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है, के नाम से जाना जाता था। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह पार्क पक्षियों और जानवरों की 375 से अधिक प्रजातियों का घर है, जैसे बस्किंग पाइथन, चित्रित सारस, हिरन, नीलगाय आदि। यह मुख्य रूप से प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है, जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। 1989 में मानस ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा हासिल कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा गोवा के चर्च और मठ। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली इंडीज की पूर्व राजधानी में स्थित एक क्रमिक संपत्ति है, जो भारत के पश्चिमी तट पर गोवा की राजधानी पंजिम से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी विश्व विरासत स्थलों के